Namaste everyone, Jai Shri Ram, Happy Guru Purnima, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sedev and we are talking about Guru. So let's start without wasting any time. तो हर ग्रह सिर्फ एक प्लैनेट नहीं होता. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह की एक एनर्जी होती है, एक प्रिंसिपल होता है ताकि आपको जीवन का आधार पता लग सके और जीवन कैसे जीना है उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग या फिर इंडिकेशन के अकॉर्डिंग वो आपको बताता है. तो आज हम बात करेंगे गुरु यानी कि बृहस्पति, जुपिटर. आज गुरु पूर्णिमा है तो मैंने सोचा आज स्पेशल वीडियो बनाते हैं गुरु पर. तो चलिए समझते हैं कि जुपिटर यानी कि गुरु क्यों माना जाता है उसको, क्योंकि कुंडली में क्या दर्शाता है वो, अलग अलग हाउसेस में क्या उनकी जनरल रिजल्ट्स हो सकते हैं. आज हम वो सीखेंगे. सबसे पहले एक बात समझिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह हमारे जीवन का किसी ना किसी पहलू का कारक होता है. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस थिंग विद यू. जुपिटर विजडम का कारक होता है. जैसे कि अगर सन है तो सन आपके आत्मा का कारक है, लेकिन विजडम और नॉलेज दोनों अलग चीजें हैं. नॉलेज आपको इंफॉर्मेशन है, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन लेके आए हो. विजडम का मतलब होता है कि उस सही इंफॉर्मेशन को सही जगह लगाना का इस्तेमाल करना, यूज करना उस चीज का. इसीलिए जुपिटर सिर्फ एजुकेशन का प्लैनेट नहीं माना गया, ये जजमेंट, एथिक्स, वैल्यूज, फेथ और धर्म का भी प्लैनेट माना गया है. जुपिटर हमारे टीचर्स, मेंटोर, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन लोगों को रिप्रेजेंट करता है और उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है जो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सही डायरेक्शन दिखाते हैं. अगर किसी व्यक्ति का जुपिटर स्ट्रांग है तो वो आमतौर पर उसमें ऑप्टिमिज्म होगा, मैच्योर होगा, पेशेंस होगा, सीखने की इच्छा रहती होगी और वो दिखाता भी होगा सीखने की चीजें. लेकिन अगर आपका जुपिटर वीक आ गया या अफ्लेक्टेड है तो इंसान को डायरेक्शन की कमी हो जाएगी, गलत गाइडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस या पुअर जजमेंट का सामना करना पड़ेगा. लेकिन याद रखिए सिर्फ जनरल इंडिकेशन है. मैं अभी हमेशा पूरी कुंडली पढ़ने के बाद ही बताया जा सकता है कि आपका जुपिटर कैसा है और किस घर में क्या अफ्लिक्ट हो रहा है. एक बहुत फेमस लाइन है, जुपिटर एक्सपैंड्स व्हाटएवर इट टचेस बिकॉज इट्स अ वेरी बिग प्लैनेट. इसका मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं होता. अगर जुपिटर पैसे वाले घर में बैठा है तो पैसे बढ़ाना नहीं हुआ. ये आपकी सोच को भी एक्सपैंड कर सकता है, आपकी नॉलेज को एक्सपैंड कर सकता है, आपकी फेथ को एक्सपैंड कर सकता है, आपकी वैल्यूज को एक्सपैंड कर सकता है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी एक्सपैंड कर सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु है. तो गुरु का क्या होता है, वो चीज़ें आपके नॉलेज भी एक्सपैंड होगी साथ साथ. अब बात करते हैं कि जुपिटर किन किन चीज़ों का कारक होता है और किन क्या क्या माना जाता है उसके अकॉर्डिंग. हायर एजुकेशन, ठीक है, धर्म का कारक. अब जुपिटर इज द ओनली नॉट ओनली प्लैनेट बट जुपिटर जहाँ भी बैठता है वो आपको उस चीज़ का धर्म ही बना देगा. अगर आप अधर्म करने की कोशिश करोगे तो फिर वो उस हिसाब से आपको फल भी देगा. पर ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, फेथ, चिल्ड्रन, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल गाइड्स, मेंटोर्स, टीचर्स जो आपको सिखाते हैं वो सारे आपके गुरु ही हैं. और ये सब चीज़ें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. जस्टिस, आपको जस्टिस भी होता है, एथिक्स, इन सब चीज़ों का कारक माना जाता है जुपिटर. ऑल्सो गुरु है तो डिवाइन ब्लेसिंग्स तो लेकर ही आएगा. तो जहाँ जिस घर में भी बैठा हुआ है गुरु हमारे, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स होगी वहाँ पे और लाइफ में ग्रोथ भी होगी. अब देखते हैं कि अगर जुपिटर अलग अलग हाउस में बैठे तो किन किन जीवों के किन किन क्षेत्रों में आपके जीवन में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. ये जनरल रीडिंग है, आई एम नॉट गोइंग टू प्रिडिक्ट एवरीथिंग. जुपिटर इन फर्स्ट हाउस, उस व्यक्ति लग्न यानी कि, ठीक है, व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होगी वो ऐसा हो जाएगा, वो बहुत मैच्योर होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, नॉलेज ओरिएंटेड होगा. लोग इनसे एडवाइस लेना बहुत पसंद करेंगे. जुपिटर इन सेकंड हाउस, उनकी फैमिली वैल्यूज बहुत होगी, स्पीच और फाइनेंसेस में बहुत नॉलेज होगी और सपोर्ट करता होगा. ऐसे लोग बहुत मेच्योरिटी और समझदारी नजर आते हैं. सॉरी. जुपिटर इन थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी, राइटिंग, लर्निंग, सेल्फ एफर्ट को सपोर्ट करता होगा. नॉलेज शेयर करने का बहुत शौक होगा, हर चीज़ नॉलेज
अभी मेरा है क्योंकि जुपिटर में जुपिटर इन 4th हाउस, एजुकेशन, इमोशनल पीस, होम इन्वायरमेंट और इनर पीस बहुत अच्छे, इनर हैप्पीनेस के लिए जनरली अच्छा माना जाता है वैसे 4th हाउस में। 5th हाउस में इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग और चिल्ड्रन के मैटर्स में सपोर्ट देना, मंत्र और शास्त्रों में भी इंटरेस्ट दे सकता है कहीं ना कहीं। जुपिटर इन 6th हाउस, सर्विस, हीलिंग, काउंसलिंग और प्रैक्टिकल विजडम के थ्रू चैलेंजेस हैंडल कर सकता है। कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में पेशेंस का काम कर सकता है। इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी भी कहते हैं। जुपिटर इन 7th हाउस, द स्पाउस हाउस, ठीक है, मैरिज और पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी और गाइडेंस ला सकता है। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और लर्निंग का एलिमेंट स्ट्रांग हो सकता है। अगर पार्टनरशिप में भी अगर बिजनेस करना चाह रहे हो तो भी अच्छा हो सकता है। जुपिटर इन 8th हाउस विच इज हिडन वाला, तो उसमें आपका रिसर्च हो गया, अकल्ट साइंस हो गया, साइकोलॉजी होगी, एस्ट्रोलॉजी होगी और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ रुचि दे सकता है। ये प्लेसमेंट इंसान को काफ़ी हिडन एस्पेक्ट से समझाने की इच्छा दे सकता है काफ़ी चीज़ें। जुपिटर इन 9th हाउस अ वेरी गुड प्लेसमेंट ऑल्सो, बिकॉज 9th इज आपका धर्म, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। धर्म, फिलॉसफी, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स, मेंटोर्स और फॉर्च्यून का ही घर है। तो अगर धर्म ही जुपिटर आके बैठ गया तो वेरी नाइस। जुपिटर इन 10th हाउस जो आपका कर्म का हाउस होता है, तो करियर में आपका एथिक्स ले आएगा, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आएगा, टीचिंग हो सकती है, कंसल्टिंग, लॉ प्रोफेशंस में सपोर्ट दे सकता है। जुपिटर इन 11th हाउस विच इज योर सोशल सर्कल एंड डिजायर्स एंड योर एल्डर सिबलिंग्स, गेन्स दे सकता है, काफ़ी सपोर्टिव नेटवर्क दे सकता है, लॉन्ग टर्म गोल्स दे सकता है, मीनिंगफुल फ्रेंडशिप दे सकता है और मीनिंगफुल फ्रेंडशिप में भी ग्रोथ दे सकता है। जुपिटर इन 12th हाउस, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, चैरिटी, फॉरेन लैंड्स में और फॉरेन लैंड्स की तरफ झुकाव दे सकता है। कभी कभी ये प्लेसमेंट इंसान को मटीरियल सक्सेस से ज़्यादा स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की तरफ ले जाता है कि आई डोंट वांट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आई जस्ट वांट स्पिरिचुअलिटी ऐसे। लेकिन एक बार फिर याद रखें, सिर्फ जुपिटर की किस हाउस में है और किस प्लेसमेंट में है उसकी प्रिडिक्शन नहीं की जाती। इट डिपेंड्स कि कौन सी राशि में बैठा है, कौन क्या एग्जॉल्टेड है या फिर डेबिलेटेड है या फिर कंबस्ट हो रखा है, रेट्रोगेट हो रखा है या फिर एस्पेक्ट डाल रहा है कोई। बट इट्स मैंने कहीं सुना भी है कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है कि वो अच्छी चीज़ को भी बुरा कर देगा, मतलब वो बुरी चीज़ को भी अच्छा कर देगा, अगर इम्पैक्ट कम कर देगा अगर वो किसी ग्रह के साथ बैठे। ये सब फैक्टर्स भी उतने इम्पॉर्टेंट हैं जितने हमें देखने पड़ते हैं। इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक प्लेसमेंट से जज नहीं किया जाता, और ना मैं करती हूँ मेरी। हाँ और आखिर में गुरु पूर्णिमा हमें सिर्फ टीचर्स को याद करना नहीं सिखाती, ये हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में हमेशा स्टूडेंट बने रहना चाहिए। मैं बता रही हूँ, पढ़ते रहो, जितना हो सके पढ़ते रहो, अपना गुरु अच्छा, अपना मरकरी अच्छा करो, गुरु अच्छा करो। जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। और अगर आज ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने फैमिली से, अपनी फ्रेंड से ये वीडियो शेयर करें और कमेंट करें कल नेक्स्ट कौन से हमें प्लैनेट के बारे में बात करनी चाहिए। मे बी विल टॉक अबाउट सन और एनीथिंग एल्स, जस्ट लेट मी नो। ऑल्सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी गुरु पूर्णिमा एंड दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।